क्या इन पार्टियों ने कंजर्वेटिव मुस्लिम लीडरशिप को उनकी पॉलिटिक्स पर वीटो का अधिकार दे दिया है क्या? राहुल गांधी जी, आप क्या मिस्टर अपने जो उप मुख्यमंत्री हैं डी शिव कुमार, उनकी टिप्पणी पर आप कोई टिप्पणी करेंगे क्या? आप देश को क्लैरिफाई करेंगे कि कांग्रेस पार्टी संविधान को नहीं बदलेगी अपीजमेंट के लिए? ये दलित मुस्लिम और दलित क्रिश्चियन क्या होता है? बार बार कर्नाटका में इसकी चर्चा होती है। औरंगजेब और शिवाजी में चुनना होगा, ये देश शिवाजी को चुनेगा। राहुल गांधी जी, आज आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ रहा हूं। औरंगजेब बनाम शिवाजी के ऊपर जो विवाद चल रहा है, उसमें आप कहां खड़े हैं? सच्चाई अपने आप सामने आ जाती है। ट्रूथ हैज द वेरी अनकैनी हैबिट ऑफ अपीयरिंग एंड रीअपियरिंग। पिछले 2-3 साल से कांग्रेस का आरोप हमारे ऊपर रहा है कि हम संविधान बदल देंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में उनका एकमात्र थीम यही था, आपने याद होगा, जो बिल्कुल झूठ पर आधारित था, एक भ्रामक प्रचार था। A complete falsehood and misleading campaign was undertaken by the Congress party in the last election, that if BJP gets majority or 400 seats as they claim, they will change the constitution. हमने बार बार कहा हम बदलेंगे नहीं, और हमने बदला भी नहीं। हमने एक बार बदला जब 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन गरीब समाज के लोगों के लिए दिया, सबने उसका समर्थन किया। आज मुझे पहला सवाल उठाना है कि मुस्लिम वोट बैंक परस्ती में देश कहां जाएगा? A very larger question today is emerging in the country. That in quest for vote bank politics, appeasement politics, and bluntly speaking for the sake of Muslim vote, where the country will go. ये जो वन अप मैनशिप चल रही है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। आज के एक स्टेटमेंट पर आने के पहले थोड़ा मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना जरूरी है, टू एक्सपोज द कांग्रेस पार्टी। याद करिए, इन्होंने शाहबानों के जजमेंट को पलट दिया था ना। और शाहबानों का केस क्या था, आज के देश के नौजवानों को ये जानने के लिए जरूरी है, वो जानते भी होंगे कि एक लगभग 70 साल की बूढ़ी महिला को उसके पति के द्वारा मेंटेनेंस नहीं दिया जा रहा था। उसने सीआरपीसी की धारा 125 में मेंटेनेंस की गुहार लगाई, जिसको मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिया, जिसको हाई कोर्ट ने दिया। उनके पति बैरिस्टर थे, सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज करने आए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 125 सीआरपीसी डिजाइन टू गिव मेंटेनेंस टू अ वुमन, वाइफ, इज रिलीजन न्यूट्रल। इतना हंगामा हुआ कि राजीव गांधी को झुकना पड़ा, उस जजमेंट को अंडू करना पड़ा, लॉ बदल करके। बहुत से पत्रकार मित्रों को मालूम होगा कि 3 तलाक का समाप्त करने का जो बिल था, देश के कानून मंत्री के रूप में मुझे लाने का सौभाग्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था। 3 तलाक की प्रथा आज पाकिस्तान में भी बीजेपी इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। आज देखिए, आपको हम एक बात कहना चाहते हैं, नागपुर में जो हिंसा हुई, वो हिंसा किसने कराई, ये सारी बातें सामने आ रही हैं ना। उनका एजेंडा क्या था, उनके लिंकेज क्या थे, कहां से विदेश से भी उनको प्रॉम्प्टिंग होती थी। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने कुछ कहा है क्या? इसे हम सही नहीं मानते। 65 करोड़ लोग कुंभ में गए, क्या राहुल गांधी कुंभ में गए क्या? उनके बाकी नेता गए, कुछ गए, ये क्यों नहीं गए? ये शर्मिंदगी किस बात की है? सोनिया जी, प्रियंका जी को जानने में शर्मिंदगी किस बात की है?
पहले तो राहुल गांधी कभी कभार मंदिर में दिखाई पड़ते थे, अब वो भी बंद हो गया है। वोट का दबाव, वोट चाहिए। और ये मैं फिर आपसे कह रहा हूं, बार बार हारते हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। बिहार यूपी में साफ हो गए ना, यूपी में तो बाई इलेक्शन लड़ने की हिम्मत भी नहीं हो रही। बार बार हार रहे हैं, फिर भी वोट बैंक के लिए, मुस्लिम अपीजमेंट के लिए आप कहां तक जाएंगे? ये पिछले मैंने 40 साल का आज आपके सामने रिकॉर्ड रख दिया। क्यों? ये सारा हक एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकार को छीनने की कवायद है। क्या इन पार्टियों ने कंजर्वेटिव मुस्लिम लीडरशिप को उनकी पॉलिटिक्स पर वीटो का अधिकार दे दिया है क्या? आई एम रिपीटिंग माई क्वेरी इन ए वेरी स्ट्रेट अवे मैनर. Do these parties, the Congress party, the Samajwadi's party, the leftist party, have given a veto to the Muslim radical clergy to have a veto on their politics? ये देश के लिए बहुत गंभीर सवाल है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। ये ठीक नहीं है, इससे देश की एकता कमजोर होगी। अरे जो गरीब मुसलमान हैं उनके विकास का प्रयास किया जाना चाहिए। आप देख रहे हैं कि मोदी जी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास में क्या मुसलमान गांव में सड़कें नहीं पहुंच रही हैं क्या? वहां बिजली नहीं पहुंच रही है क्या? सब जगह जा रही है, वोट दे या ना दे। तो ये हम बहुत भर्त्सना करते हैं। मिस्टर राहुल गांधी, विल यू स्पीक अप? राहुल गांधी जी, आप क्या मिस्टर अपने जो उप मुख्यमंत्री हैं डी शिव कुमार, उनकी टिप्पणी पर आप कोई टिप्पणी करेंगे क्या? आप देश को क्लैरिफाई करेंगे कि कांग्रेस पार्टी संविधान को नहीं बदलेगी अपीजमेंट के लिए? बीजेपी की ओर से हम स्पष्ट पूछना चाहते हैं, राहुल गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष, सोनिया जी, आप देश को बताएं कि जब रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन परमिसिबल नहीं है तो इसके लिए आप संविधान को नहीं बदलेंगे। ये देश जानना चाहता है, क्योंकि डीके शिव कुमार एक शुरुआत है, कांग्रेस पार्टी का हिडन एजेंडा है कि संविधान को बदलेंगे वोट के लिए। और जो बजट आया है कर्नाटका में, उसका तो डिटेल्स आपके सामने चर्चा हुई है, क्या क्या उसमें फैसिलिटी दी गई है। मित्रों, मुझे 2-3 मुद्दे और उठाने हैं, वो जुड़े हुए हैं। ये दलित मुस्लिम और दलित क्रिश्चियन क्या होता है? बार बार कर्नाटका में इसकी चर्चा होती है। ये रंगनाथ मिश्रा कमीशन मनमोहन सिंह की सरकार ने बिठाया था, उसने कहा था उनको आरक्षण दो। सच्चर कमेटी ने कहा था मुस्लिम, तो उस पर हमारे श्रीमान मनमोहन सिंह बोले, मुस्लिम द फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज। एक बात आप जान लीजिए, आज मैं चाहता हूं कि पार्टी की ओर से स्टैंड हम स्पष्ट करें। दलित मुस्लिम की जो बात होती है, तो जब भारत का संविधान बना तो हमारे संविधान निर्माता अंबेडकर जी हों, सरदार पटेल हों, नेहरू जी हों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, समझते थे कि दलितों के साथ जो अत्याचार हुआ है वो हिंदू समाज की कुरीति है, इसलिए वो सिर्फ हिंदुओं को ही मिलेगी। जो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर है 1950 का, उसमें लिखा हुआ है इट शैल अप्लाई टू हिंदूज, और बाद में उसमें बुद्धिस्ट और सिख्स भी जुड़े, क्योंकि लार्जर हिंदू फ्रेमवर्क में संविधान में आते हैं, नॉट मुस्लिम्स। मैं रिपीट करता हूं, शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन ऑर्डर 1950 वो संविधान का पार्ट है। किस किस स्टेट में किसको दलित के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाएगा वो लिखा हुआ है, वो सिर्फ हिंदुओं के बारे में लिखा हुआ है। आप जब दलित मुस्लिम की बात करते हैं तब तो आप इन्हीं के अधिकार को छीनेंगे ना, इनका कोटा छीनेंगे ना।
एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फेमस केस है सुसाई बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु। उसमें क्रिश्चियन थे जो पहले हिंदू थे, दलित से आते थे, वो रिजर्वेशन का लाभ लेकर के रेलवे के अफसर हो गए। उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट तक, मद्रास हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया उनके क्लेम को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो रिजर्वेशन है ये सैकड़ों वर्षों से दलितों के खिलाफ जो कुरीति, विभेद और अत्याचार हुआ है उसके कॉम्पनसेशन के रूप में है। जब तक आप नहीं बताएंगे कि क्रिश्चियन बनने के बाद भी आप भी उसी कुरीति से ग्रसित हैं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। दैट इज द लॉ ऑफ द कंट्री। आप कहते हैं दलित मुस्लिम, दलित क्रिश्चियन, हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी दलितों के अधिकार पर अतिक्रमण करने के किसी प्रयास का विरोध करेगी। द बीजेपी वुड लाइक टू emphatically state it shall vehemently oppose any overt or covert attempt to encroach upon the reservation rights of SC and ST। यह हम स्पष्ट कहना चाहेंगे। मित्रों, एक अंतिम बात मुझे कहनी है कि आजकल इतिहास के फिगर को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। कभी कोई राणा सांगा ऐसे महान प्रतापी राजा की आलोचना कर देता है, देश की गद्दारी की। कभी औरंगजेब की पैरवीकारी में लगे रहते हैं लोग। हम स्पष्ट कहना चाहेंगे ये देश शिवाजी को अपनी प्रेरणा मानेगा, कभी औरंगजेब को नहीं। और जब औरंगजेब और शिवाजी में चुनना होगा ये देश शिवाजी को चुनेगा। ये अलग बात है कि कांग्रेस के समय शिवाजी के उपलब्धियों को थोड़ा छुपाने की कोशिश की गई थी, आप जानते हैं इसको। कल माननीय दत्ता जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि ये जो लिबरल गैंग है दिल्ली के एकेडमिशियन, कभी वो दारा शिकोह की बात करते हैं क्या? कभी किया है क्या? कितना अत्याचार किया उनके भाई ने? इसीलिए कि दारा शिकोह ने साफ साफ कहा था कि भारत में गीता भी जरूरी है, उपनिषद भी जरूरी है, हाँ? वेद भी जरूरी है। उसने किताब भी लिखवाई थी फारसी में, तो वो देश को पहचानता था। तो इस पर तो कोई कुछ नहीं बोलते हैं ना। राहुल गांधी जी, आज आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ रहा हूं। औरंगजेब बनाम शिवाजी के ऊपर जो विवाद चल रहा है उसमें आप कहां खड़े हैं? द बीजेपी वुड लाइक टू स्ट्रेट अवे आस्क मिस्टर राहुल गांधी एंड कांग्रेस पार्टी as to where they stand in the ongoing controversy with regard to the legacy of Chhatrapati Shivaji Maharaj and Aurangzeb। कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे। हम जानना चाहते हैं और देश भी जानना चाहता है। इस पर आपकी खामोशी से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी का एक बहुत जबरदस्त तरीका रहता है, कन्वीनियंट साइलेंस, सहूलियत के अनुसार शांति, चुप्पी। ये नहीं चलेगा। देश इस कंट्रोवर्सी, विवाद, ये सवाल है विरासत का, ये सवाल है भारत की परंपरा का, ये भारत की सांस्कृतिक एकता का। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई एम ओपन टू क्वेश्चंस नाउ। यस सर, एक आज खुलासा किया है चित्रा सुब्रमण्यम ने, उस पर आता हूं महाराज। अभी इतना लंबा विषय बताया, इस पर नहीं कोई सवाल पूछना है आपको?